सीमा एक बहुत शैतान लड़की थी। वो हमेशा शैतानियां करती रहती थी। खेलकूद की शौकीन सीमा कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी खिलौनों से खेलती तो कभी मोबाइल से खेलती। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही सूख जाती थी। सीमा चाहती थी कि वो हमेशा खेलती कूदती रहे, लेकिन उसकी माँ उसे रोज शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन सीमा मोबाइल में अपना सबसे पसंदीदा गेम खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में जोर जोर से पैर पीटते हुए वहाँ से पढ़ने चली गई। पढ़ते पढ़ते उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर कोई उससे पढ़ने को नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद जब सीमा की माँ बाजार सामान लेने चली गई, तब सीमा ने सारी किताबों में आग लगा दी। लेकिन उस आग में एक लाल किताब भी थी जो बहुत खास थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी और घर की सारी लाइट चली गई, जिससे सीमा को कुछ अजीब सा लगने लगा। तभी अचानक से आग की लपटों में से एक औरत बाहर निकली, जिसे देखकर सीमा बहुत ज्यादा डर गई। उसी वक्त सीमा की माँ अचानक से मौसम खराब होने की वजह से घर वापस आ जाती है और घर के अंदर चुड़ैल को देखकर दंग रह जाती है और जल्दी से सीमा को लेकर तुरंत पूजा वाले कमरे में चली जाती है और सीमा से बोलती है, जब हम लोग इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो हम लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साए को लाल किताब के अंदर कैद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ ना लगाए, और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो यह चुड़ैल वापस आजाद हो जाएगी। सीमा यह बात सुनकर बहुत डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ बोली, पुजारी जी ने हमें एक पवित्र जल दिया था कि अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़ककर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब सीमा की माँ के लिए मुश्किल यह थी कि ये जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफी गुस्से में थी। उसे इतने लंबे समय तक किताब में बंद जो कर दिया था। तभी वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और चुड़ैल उन बच्चों को देखकर शांत हो जाती है और उनसे बात करने लगती है। तभी सीमा की माँ उस चुड़ैल पर जल छिड़कने के लिए धीरे धीरे से कमरे से बाहर आती है। जैसे ही चुड़ैल सीमा की माँ को देख लेती है और उस पर हमला करने लगती है, लेकिन सीमा की माँ के हाथ में वह पवित्र जल देखकर चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, मुझ पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। यह सुनकर सीमा की माँ को चुड़ैल पर दया आ जाती है और वो चुड़ैल से पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरे पति ने मुझे यही इस घर में जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए, तो उन्होंने भी दम तोड़ दिया। उसके बाद हम इस घर में भटकने लगे। पर 10 साल पहले तुम लोग आए और तुम लोगों ने मुझे किताब में कैद कर दिया। आज मैं सालों बाद वापस आजाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती। सीमा की माँ को चुड़ैल और उसके बच्चों पर दया तो बहुत आई, लेकिन वह सोचने लगी कि अगर यह चुड़ैल ऐसे ही भटकती रही तो और लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तो उसने चुड़ैल से कहा, मैं तुम पर भरोसा करके तुमको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकती। मेरे घर में छोटी बच्ची है। तब चुड़ैल बोलती है, तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। यह सुनकर सीमा की माँ सोच में पड़ जाती है और चुड़ैल से पूछती है, मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? तुम इस घर के पीछे गार्डन में एक हवन करो, क्योंकि मेरे पति ने मुझे वहीं जलाया था, और अगर कोई सच्चा इंसान वहां हवन करके सच्चे दिल से मेरी और मेरे बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे तो हमें मुक्ति मिल सकती है।
ये सुनकर सीमा और सीमा की माँ ने गार्डन में एक छोटा सा हवन किया और चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहां से चले गए। और सीमा को भी यह बात समझ आ गई कि हमें ऐसे सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सके। उस दिन के बाद सीमा खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। अब मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।